Dear students, in this video we will deal with the another periodic properties, that is metallic properties, density and melting and boiling point of transition metals. तो पहले देखते हैं metallic properties क्या होती हैं. लगभग सारे जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो सब टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं एक्सेप्ट जिंक, मरकरी, कैडमियम एंड मैग्नीज. और इसी की वजह से सारे के सारे हार्ड होते हैं एंड दे हैव लो वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है, वेपराइजेशन पावर काफ़ी कम होती है. इसका सेकेंड पॉइंट है मेटालिक कैरेक्टर. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होता है वो एट्रीब्यूटेड होता है उनकी लो आईपीस से. आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है. बहुत सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंस शेल में जो मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करते हैं और इसी की वजह से ये सारे एलिमेंट्स बहुत सारी मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. इसके अलावा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स भी कंट्रीब्यूट करता है मेटालिक कैरेक्टर में. जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे और उतना ही स्ट्रांग और हार्ड मेटल होगा. तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंजस्टन इन सब में मैक्सिमम अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये लोग दीज एलिमेंट्स आर मैक्सिमम हार्ड. while on the other hand zinc, mercury, cadmium, they have no unpaired d electrons, therefore they are not so hard as compared to the other transition elements. क्योंकि unpaired electrons होते ही नहीं है तो इसलिए ये relatively सॉफ्ट होते हैं अदर ट्रांजिशन मेटल्स के कंपैरिजन में. इसके बाद आता है डेंसिटी. डेंसिटी इन जनरल आप देखिए यहाँ पे एक जो है ट्रांजिशन सीरीज दी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. डेंसिटी देखिए लगातार जो है वो बढ़ रही है अक्रॉस द सीरीज, लेकिन आखिरी में जाके थोड़ी सी जो है वो कम हो गई है. तो वाई? बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं. डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक मास तो अब बढ़ता ही है और अक्रॉस अ पीरियड क्योंकि साइज डिक्रीज होता है तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल डेंसिटी जो है वो अक्रॉस अ पीरियड या अक्रॉस अ सीरीज इंक्रीज होगी. लेकिन आखिरी में जो एक्सेप्शनल वैल्यू जिंक की अभी आपने देखी थी 7.1, दैट इज वाई बिकॉज जिंक का एटॉमिक रेडियस आखिरी में जाके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसी की वजह से डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे जो है वो कम हो जाएगी. सो इट्स एक्सेप्शनल वैल्यू इज ड्यू टू द लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द जिंक. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या ट्रेंड है कि पहले वो इंक्रीज करेगा मिड ऑफ द सीरीज तक, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा और उसके बाद डिक्रीज होगा एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. अभी आपने ऊपर देखा कि मेटालिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर, मेटालिक बॉन्डिंग और कोवलेंट कैरेक्टर दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर होता है और क्योंकि मेटालिक बॉन्ड जो है काफी स्ट्रांग होता है और कोवलेंट बॉन्ड्स भी काफी स्ट्रांग होते हैं, therefore a huge amount of energy is required to break these bonds and therefore transition elements have high melting and boiling points. इसके अलावा मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स पे. तो देखिए ये मैंने फर्स्ट सीरीज ली है, इसमें आप देखिए स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, डी इलेक्ट्रॉन. टाइटेनियम में 2, वैनेडियम में 3 और क्रोमियम में 5. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी और वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. और इसके बाद देखिए मिड ऑफ द सीरीज के बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं 4, 3, 2. तो ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा. जिंक, मरकरी एंड कैडमियम, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होगा एंड दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट. ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होंगे अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम होगा. और दो एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, दैट इज मैग्नीज एंड टेक्टिनियम. इट इज ड्यू टू देयर कॉम्प्लिकेटेड लैटिस स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी कम होते हैं. इसको आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं. यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है दैट इज प्लॉटेड बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड है, थर्ड है और तीनों में आप देखिए कि पहले इंक्रीज हो रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो रहा है सब में. लेकिन मैग्नीज और टेक्टिनियम जो है ये एक्सेप्शनल वैल्यू शो करते हैं ड्यू टू देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स. अदरवाइज इट फर्स्ट इंक्रीजेस and then it decreases due to the increase and decrease in the number of unpaired d electrons.
इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इनटू सिंगल एटम्स। तो एटम्स को, बॉन्ड्स को ब्रेक करके एटम्स को फ्री करने में जो एनर्जी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये डिपेंड करता है अगेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस जो हैं वो होंगी, और स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी। जितने ज्यादा इंट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉन्डिंग, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा वैल्यू एटोमाइजेशन की हाई होगी। इसको मैं ग्राफ से भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ग्राफ है जो एटॉमिक नंबर और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बीच में प्लॉट है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड है और थर्ड है, और ग्रेजुअली देखिए इनकी वैल्यू जो है फर्स्ट से ज्यादा है सेकंड की, और सेकंड की ज्यादा है थर्ड से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। और डी इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी।